2,000 रुपए में क्या बिजनेस होगा? उसमें वो क्या कर सकते हैं? बच्चे इकट्ठे होते हैं, 4 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे, वो टीम बनाते हैं। तो 15 बच्चे आए, 15 बच्चों ने अपने 2,000 रुपए डाले, वो 30,000 रुपए हो गए। शाबाश बेटा। वो 30,000 रुपए से फिर 1 मिनट मैडम, अगर मुझे कंक्लूड ही करना, सुनना ही नहीं है तो मुझे बुलाया किस लिए? काश अगर इन नारों से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो। गजब बेइज्जती है। यूं तो एलजी चाहते तो कोहनी मारकर उसे पीछे कर देते, लेकिन उनमें मानवता बची हुई है और केजरीवाल की स्थिति देखकर करुणावश उन्होंने केजरीवाल को रस्सी दे दी और रस्सी खींचकर जो केजरीवाल मुस्कुराया, जैसे किसी काले नाली में लौटने वाले सुअर को 3 दिवस पुराने विष्ठा के दर्शन हो गया। केजरीवाल तो नौटंकी की चलती फिरती दुकान है, उसका तो सब कुछ नपातुला है कि नीली शर्ट पहननी है, माइक के सामने जाना है ऐसे करके और बोलना है कि मनीष का सपना था ये कैंपस, अंगूठे और तर्जनी पर थूक लगाकर चश्मे के नीचे से ले जाकर आंखों में ऐसे करके घिस लेना है, कुछ झूठ बोलना है और चले आना है। इसमें मोदी मोदी तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। मनीष सिसोदिया का नाम लेकर ये आदमी ऐसे रोता है जैसे लक्ष्मीबाई के पीछे मनीष सिसोदिया ही घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों से जो है तलवार युद्ध कर रहा था। जो पार्टी मोहल्लों में मोहल्ला क्लिनिक खोलने की डींग हाँकती हो और शराब के ठेके उन्हीं मोहल्लों में खोलकर एक के साथ एक फ्री की बातें करती हो, उसे शिक्षा आदि पर तो बोलना ही नहीं चाहिए। सिसोदिया की पत्नी का भी जमकर प्रयोग हो रहा है और चिट्ठियां जो है साझा की जा रही हैं कि मनीष फर्श पर दरी बिछाकर सो रहा है, कीड़ा चींटी मच्छर गर्मी सब झेल रहा है। मुझे आज ही पता चला कि जेल में क्वीन साइज का बेड मिलता है और संध्या काल में नवयौवनाएं जापानी तेल लेकर मालिश हेतु सुगंधित पुष्प आदि के साथ उपस्थित होती हैं। एसी चलता है। खैर जो भी है, मनीष जी को फर्श पर सोने दीजिए। अभी चींटियां काट रही, संभव है कोई मकड़ी काटे और मनीष जी हैंडसम स्पाइडरमैन बन जाए। आप बच्चों की दृष्टि से देखिए सीमा जी की, फिर वो हर स्कूल में जाकर स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन, ये सब वाला करतब दिखा पाएंगे। 4 लाख के कमोड की बात पर केजरीवाल ने समझाया कि उनका पूरा जीवन खेतों में लोटा लेकर जाते हुए बीता है। पर मनीष जब फिनलैंड गए तो उन्होंने वहाँ एक ऐसा कमोड देखा जिस पर बैठने पर चित्त शांत हो जाता है और मन में मोदी मोदी के नारे सुनाई नहीं देते, मोदी की तस्वीर भी मस्तिष्क में नहीं उभरती, जिससे व्यक्ति शांति के कुछ पल शौचालय में व्यतीत कर सकता है। केजरीवाल ने कहा कि इस शांति के लिए वो 4 लाख क्या 4 करोड़ भी दे देते। इसका कारण ढूंढा गया तो पाया गया कि कमोड की सीट पर नुकीले कील ठोके हुए, समझ रहे आप, जिस पर बैठते ही आप दुनिया जहान सब भूल जाएंगे और केवल इसी चिंता में रहेंगे कि कहीं अतिरिक्त छिद्र की उत्पत्ति ना हो जाए। दोस्तों, YouTube ने कुछ नौटंकी जो है पिछले कुछ दिनों में की है इस चैनल के भी साथ, जहां पर रिकमेंडेशन में हमारे वीडियो दिखाए नहीं जाते, जानबूझकर डीमोनेटाइज कर दिया जाता है ताकि उस पर ऐड नहीं आए और लिमिटेड लोगों तक ही वो जाए। तो ये अब आपका काम है कि ऐसे वीडियोज़ को जो कि पूरी तरह से नैरेटिव बेस्ड हैं उसको आप आगे कैसे ले जाते हैं। मैंने YouTube के अलावा ट्विटर पर भी पूरा वीडियो डालना आरंभ कर दिया है ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो इन नंबरों के माध्यम से कर सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं। ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। नीली वाली शर्ट पहनी थी जो 2 शर्ट को जोड़कर बनाई गई थी ताकि केजरीवाल जी के घुटनों तक लटक कर उनकी निर्धनता और सरलता को प्रदर्शित करें। मुंह पर कड़वा तेल भी लगाया गया था ताकि आम आदमी वाली फीलिंग आए। चोरों जैसा उतरा हुआ कब्जियत से भरा हुआ चेहरा भी, ताकि लगे कि बहुत चिंतित हैं। लेकिन केजरीवाल जी को बोलने नहीं दिया गया, जबकि परसों ही एक ऑस्कर लेकर केजरीवाल जी आए थे जब उन्होंने मनीष की याद में ये कर दिया था। सोचिए कि आपका नाम अरविंद हो, जिसका अर्थ कमल होता है, और कर्म हो आपके कैक्टस वाले, तो आपको जनता कैसे देखेगी। क्रेडिट दस्यु केजरीवाल सुबह उठा, 4 लाख के गोल्ड प्लेटेड कमोड पर बैठा,
एलजी के उसी टीवी पर स्वयं को कमोड पर बैठे हुए देखा जिसकी बाजार में कीमत 4.5 लाख थी और उसने 10.5 लाख में खरीदा था। चश्मा साफ किया और आईने के समक्ष खड़ा होकर बोला, आज मैं फिर से क्रेडिट खाएगा। उसने सोचा कि ट्विटर पर तो लिख ही दिया है, अब वहाँ उपस्थित होकर चिल्ला दूंगा कि मनीष तेरा सपना मैं पूरा करूंगा, बस तू नाम मत बोल दियो। लेकिन बच्चों का क्या है, उन्होंने तो पैंट खींच ली। बची खुची कसर जो है एलजी ने पूरी बात डिटेल में बताकर पूरी कर दी। 2013 में इस कैंपस को बनाने की कल्पना की गई थी और उसके बाद 14 दिसंबर 2014 में तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने इसकी आधारशिला रखी थी। इस कैंपस की जो सबसे बड़ी खासियत है, जिसके बारे में कभी किसी ने यहाँ नहीं बोला, इस कैंपस की कॉस्ट लगभग 378 करोड़ रुपए, 378 करोड़ रुपए की लागत से ये कैंपस बना है। बहुत खूबसूरत कैंपस बना है और इस 378 करोड़ में 346 करोड़ का खर्चा इस यूनिवर्सिटी ने अपने पॉकेट से किया है, जो अपने में एक मिसाल है, अद्भुत है। इसमें दिल्ली सरकार ने लगभग 41 करोड़ रुपए 2014 में जो सैंक्शन किया था, वो भी इसमें है। स्मृति ईरानी द्वारा प्रस्तावित और भूमि पूजन किए हुए विश्वविद्यालय कैंपस के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि उपराज्यपाल महोदय थे, लेकिन करवा तेल लगाकर केजरीवाल पहुंच गया। इस वीडियो को पहले देखिए आप लोग कि केजरीवाल यहां क्या कर रहा है। यहां केजरीवाल वही कर रहा है जो एक मीम में बांस के पीछे से किसी तरह से एक नेता फ्रंट में आने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। यूं तो एलजी चाहते तो कोहनी मारकर उसे पीछे कर देते, लेकिन उनमें मानवता बची हुई है और केजरीवाल की स्थिति देखकर करुणावश उन्होंने केजरीवाल को रस्सी दे दी और मन ही मन कहा कि ले तो ही खींच ले, वरना मेरे जाने के बाद इसी का फंदा बनाकर चिल्लाता फिरेगा कि सक्सेना ने फांसी लगाकर मारने की योजना बनाई थी। रस्सी खींचकर जो केजरीवाल मुस्कुराया, जैसे किसी काले नाली में लौटने वाले सुअर को 3 दिवस पुराने विष्ठा के दर्शन हो गया। इसके बाद इसको लगा कि मामला सेट है, अब लहरिया लूटा ये राजा होगा। ऑडिटोरियम में गए और सोचे कि मनीष के सपने के बारे में बोलूँगा। वहाँ होने लगी नारेबाजी। पहले अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगे, केजरी की बाँछें जहाँ जहाँ भी होती हैं वो खिल गई, मूँछों के बाल ऊर्ध्वाधर होकर नाक में घुसने लगे और केजरीवाल को लगा कि देवतागण पुष्प वर्षा करेंगे, गंधर्व मधुर संगीत बजाएंगे, अप्सराएं मनोहारी नृत्य करने लगेंगी और नर नारी मंगल गान गाएंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टे उस नारे की प्रतिक्रिया में मोदी मोदी होने लगा। पहले तो केजरीवाल बिधक गया कि मोदी का तो नाम ही नहीं था कार्ड पर, तो वो आया कैसे। फिर देखा खाली नारे ही लग रहे हैं। तंद्रा टूटी, पुष्प वृष्टि की जगह अपमान के मेघ घुमराने लगे। लाल साड़ी वाली मैडम को केजरीवाल ने कहा कि अगर ये चलता रहा तो पूरा थॉट प्रोसेस लूज कर जाऊंगा मैं। आप ये देखिए वीडियो। सही बात है, केजरीवाल तो नौटंकी की चलती फिरती दुकान है। उसका तो सब कुछ नपातुला है कि नीली शर्ट पहननी है, माइक के सामने जाना है ऐसे करके और बोलना है कि मनीष का सपना था ये कैंपस। अंगूठे और तर्जनी पर थूक लगाकर चश्मे के नीचे से ले जाकर आंखों में ऐसे करके घिस लेना है, कुछ झूठ बोलना है, चले आना है। इसमें मोदी मोदी तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। फिर महिला ने कहा कि आपको सर बस कंक्लूड करना है, समापन करना है सभा का। गुस्सा हो गए कि कल तक जिस राष्ट्रपति जी के सम्मान के लिए संसद के उद्घाटन का विरोध किया, उसी मुख्यमंत्री को उपराज्यपाल से अधिक सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है। मुझे लगा कि ये चिरकुट कहीं लाल साड़ी वाली का पल्लू पकड़ के रोने ना लगे। नारेबाजी रुकी नहीं तो कहने लगा कि मुझे फिर बुलाया क्यों। ये वीडियो देखिए आप। और मुझे बुलाया क्यों? अगर मुझे कंक्लूड ही करना सुनना ही है तो मुझे बुलाया किस लिए? आप तो चुप करा सकते हैं। अब इसका क्या उत्तर दिया जाए।
विशेषतः उस व्यक्ति को जो दूसरों की योजना चुरा कर अपना कहकर लगातार फोटो खिंचवाता रहता है। इस फोटो को देखिए कि केजरीवाल ने अपने ट्विटर पर ऐसे डाला है जैसे वही मुख्य अतिथि है और ऐसी स्पीच दिया है कि जनता एकदम मंत्रमुग्ध होकर सुनती रहे, जबकि सत्य यह है कि 2 बार मोदी मोदी सुनकर वह स्तंभित रह गया और एक आत्ममुग्ध तानाशाह की तरह, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय उसके वहाँ होने के, उसका चेहरा क्रोध से तमतमा गया कि भरी सभा में उसका ऐसा अपमान हो कैसे सकता है, क्योंकि आज तक उसने जहाँ भी ऐसा कुछ बोला है वहाँ दर्शक दीर्घा मैनेज रहती है। जो भी है, निर्लज्ज केजरीवाल ने सोचा कि अब नहले पे दहला मारता हूँ। देखिए वीडियो। काश अगर इन नारों से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो बहुत 70 साल में हो गई होती। अब बच्चों को चिढ़ाते हुए कहा गया कि यदि इन नारों से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो बहुत 70 सालों में सुधार हो जाता। बीच में किसी ने यह भी कह दिया कि तुझसे भी सुधार नहीं होने वाला। केजरीवाल ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की माचिस जलाकर छोड़ दी है। हर वर्ष 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम जो है वो बदतर होते जा रहे हैं। बच्चों का सरकारी स्कूलों में एडमिशन लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन मनीष चाचा फिनलैंड गए थे, इसलिए आप मान लीजिए कि शिक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट हो गई है दिल्ली की। मनीष सिसोदिया का नाम लेकर यह आदमी ऐसे रोता है जैसे लक्ष्मीबाई के पीछे मनीष सिसोदिया ही घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों से जो है तलवार युद्ध कर रहा था। जो पार्टी मोहल्लों में मोहल्ला क्लिनिक खोलने की डींग हाँकती हो और शराब के ठेके उन्हीं मोहल्लों में खोलकर एक के साथ एक फ्री की बातें करती हो, उसे शिक्षा आदि पर तो बोलना ही नहीं चाहिए। मनीष सिसोदिया न तो लक्ष्मीबाई के साथ थे, ना ही उन्होंने मंगल पांडे के साथ गाय की चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना किया था। वो दारू घोटाले में जेल में हैं और दर्जन बार उनकी बेल याचिका ठुकराई जा चुकी है। सिसोदिया की पत्नी का भी जमकर प्रयोग हो रहा है और चिट्ठियां जो है साझा की जा रही हैं कि मनीष फर्श पर दरी बिछाकर सो रहा है, कीड़ा चींटी मच्छर गर्मी सब झेल रहा है। मुझे आज ही पता चला कि जेल में क्वीन साइज का बेड मिलता है और संध्या काल में नवयौवनाएं जापानी तेल लेकर मालिश हेतु सुगंधित पुष्प आदि के साथ उपस्थित होती हैं। एसी चलता है। संभव है कि सतिंदर जैन की सीसीटीवी फुटेज देखकर सीमा जी ने कुछ और आशा कर ली हो कि मनीष तो केजरीवाल का विश्वास पात्र है और जेल भी केजरीवाल जी के सरकार के अधीन है, तो सतिंदर को जहां लौंडे मसाज दे रहे थे वहां हैंडसम मनीष का तो आप सोच लीजिए। खैर जो भी है, मनीष जी को फर्श पर सोने दीजिए। अभी चींटियां काट रहे हैं, संभव है कोई मकड़ी काटे और मनीष जी हैंडसम स्पाइडरमैन बन जाए। आप बच्चों की दृष्टि से देखिए सीमा जी की, फिर वो हर स्कूल में जाकर स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन, ये सब वाला करतब दिखा पाएंगे और टॉयलेट को कमरा बोलना भी बंद कर देंगे, है कि नहीं। आगे सीमा जी लिखती हैं कि इन 103 दिनों में विश्व शिक्षा के इतिहास की सारी पुस्तकें मनीष पढ़ गए कि किस नेता ने शिक्षा में क्या किया। सीमा जी ने यह नहीं लिखा कि किस पुस्तक में स्कूल और मोहल्लों के पास दारू की दुकान खोलने की योजना बताई गई थी, किस वैश्विक नेता ने ऐसा किया था। टेट्रा पैक में दारू बेचने के पीछे किस वैश्विक नेता की प्रेरणा थी सीमा जी, यह आपने नहीं पूछा मनीष जी से, पूरी दिल्ली ये जानना चाहती है। केजरीवाल पिछले 1 महीने से हर उस नेता से मिल रहा है जिसके बारे में उसने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। आप ये वाला वीडियो देख लीजिए। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब ये लिस्ट बड़ी लंबी बनेगी, शुरुआत की आज। अगर इसमें कोई ईमानदार हो गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो। शरद पवार जी के ऊपर समय समय पर ये आरोप लगते रहे हैं कि उनके दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध है। अभी 2G घोटाले के अंदर उनके ऊपर आरोप लगा कि शाहिद बलवा भी 2G घोटाले के अंदर एक एक्यूज है, उनके साथ उनके संबंध है। जो तेलगी स्टैंप घोटाला था उसमें अब्दुल करीम तेलगी ने बोला था कि इस पूरे के पूरे स्टैंप घोटाले के मुख्य माइंड वो शरद पवार है। तो मैं फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शरद पवार साहब का कि आपने हमें, और शरद पवार साहब देश के, आज मैं समझता हूँ कि ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स विच द कंट्री हैज। तो हम शरद पवार जी से हमने निवेदन किया कि आपका तो सहयोग मिलेगा ही,
जिस संसद के अंदर लालू, कलमाडी, मुलायम सिंह जी, ए राजा जैसे लोग बैठे हैं, क्या आपको लगता है ऐसी संसद कभी भी हमारे देश के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाएगी? कई लोग ये कहते हैं, जब मैंने से कहा तो कई लोगों ने कहा ये तो अभी आरोप हैं, साबित नहीं हुए। अरे ये आरोप तो 20 साल तक साबित नहीं हो। बोले मुलायम सिंह यादव, उसके ऊपर तो सीबीआई के केस चल रहे हैं, वो तो जो पार्टी सत्ता में आएगी उसकी गोद में जाके बैठ जाएगा, उसको तो अपने केस रफा दफा कराने हैं। पिछले 2 साल में मेरे को पता चला अखिलेश यादव की सरकार में 102 दंगे करवाए गए हैं। क्यों करवाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में मिड डे मील का घोटाला हो गया, उत्तर प्रदेश में राशन का घोटाला हो गया, उत्तर प्रदेश में नरेगा का घोटाला हो गया, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य का हर चीज का घोटाला हो जाता है उत्तर प्रदेश में। और फिर चुनाव के पहले एक दंगा करवा देते हैं, सारे घोटाले गए भाड़ में, मुसलमान जाके मुलायम सिंह की गोद में बैठ जाते हैं। लालू, अखिलेश, शरद पवार आदि को लेकर इनके नए विचार जानने के बाद गिरगिटों के एक दल ने मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी के कोर्ट में अपनी पूरी प्रजाति के रंगों की चोरी का दावा ठोका है। गिरगिटों का कहना है कि उनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है और एक्सटेंशन लेवल इवेंट हो गया है, क्योंकि कई गिरगिटों ने केजरीवाल के कृत्यों को देखने के बाद लज्जावश कीड़े खाना त्याग कर प्राणों की आहुति दे दी, और जो बचे हैं वो ठीक से छिप नहीं पा रहे, कैमोफ्लेज चला गया और मारे जा रहे हैं। चंद्रचूड़ जी ने उनसे कहा कि आप लोग कल से तैरने की ट्रेनिंग लेना आरंभ करो और स्वयं को मगरमच्छ आइडेंटिफाई कर लो, यही एक रास्ता बचा है। शीश महल में नीली शर्ट पहनकर एक रात में 7 बेडरूम में सोने वाले केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है कि वो नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, Z5 के रिज्यूम फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट इस फीचर का खूब लाभ ले रहा है। बेडरूम और बाथरूम में 86 इंच का टीवी लगवाने वाले केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को शीश महल की आवश्यकता समझाने के लिए हर बेडरूम में 7-7 मिनट शो देखने की बात की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आपस में कहा कि बड़े लोग हैं, ऐसा करते होंगे। केजरीवाल जब पार्टी बनने के 10 वर्ष बाद भी स्वयं ही सर्वे सर्वा बना फिर रहा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं है, फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, और पार्टी के कार्यकर्ता इस पर कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो 7 जगह पॉज करके एक ही शो देखने के बाद भी वो मान ही जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों का कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शिक्षा पर इतना ध्यान देने वाले केजरीवाल ने पूरे यूनिवर्सिटी के एक परिसर के लिए मात्र 41 करोड़ दिए, और केवल अपना शीश महल, उसके नवीनीकरण यानी रेनोवेशन, मात्र बनाया नहीं है नया, खाली रेनोवेशन किया है, उस पर 45 करोड़ रुपये लगा दिए। लोगों ने पूछा है कि क्या यूनिवर्सिटी में भी 1 करोड़ के पर्दे लगे हैं, तो केजरीवाल ने उन्हें कहा कि ये साधारण पर्दे नहीं हैं, ये उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज से खरीदे हैं, जो कि उनके खालिस्तान का राजा बनने पर कंधे पर लगाया जा सकता है। 4 लाख के कमोड की बात पर केजरीवाल ने समझाया कि उनका पूरा जीवन खेतों में लूटा लेकर जाते हुए बीता है। पर मनीष जब फिनलैंड गए तो उन्होंने वहाँ एक ऐसा कमोड देखा जिस पर बैठने पर चित्त शांत हो जाता है और मन में मोदी मोदी के नारे सुनाई नहीं देते, मोदी की तस्वीर भी मस्तिष्क में नहीं उभरती, जिससे व्यक्ति शांति के कुछ पल शौचालय में व्यतीत कर सकता है। केजरीवाल ने कहा कि इस शांति के लिए वो 4 लाख क्या 4 करोड़ भी दे देते। इसका कारण ढूंढा गया तो पाया गया कि कमोड की सीट पर नुकीले कील ठोके हुए, समझ रहे आप, जिस पर बैठते ही आप दुनिया जहान सब भूल जाएंगे और केवल इसी चिंता में रहेंगे कि कहीं अतिरिक्त छिद्र की उत्पत्ति ना हो जाए। इस पर नवविवाहित राघव चड्ढा ने केजरीवाल को एक युक्ति सुझाई है कि यदि मोदी नाम से वो अत्यधिक और नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं, उनकी शांति जो है ख़त्म हो गई है, तो उन्हें उसी कमोड को या तो ऑफिस की कुर्सी पर लगवा देना चाहिए या फिर उन्हें घर से ही दिल्ली चलानी चाहिए। चड्ढा ने आगे यह भी कहा कि यदि केजरीवाल जी को बाथरूम में अधिक समय लग रहा है तो स्वयं भी, यानी चड्ढा स्वयं भी मुख्यमंत्री बनने को तैयार है। राघव चड्ढा की इस बात पर केजरीवाल ने उन्हें जो लुक दिया वो मैं फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं। That's the funniest thing I've ever seen in my life. दोस्तों, YouTube अब किसी षड्यंत्रवश हमारे वीडियो की रीच कम कर रहा है, उस पर विज्ञापन नहीं दे रहा है और लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा है। अब यह आप पर है कि आप हमारे वीडियो को अधिकाधिक लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं। जुड़ने के लिए आभार, नमस्कार।